Hello students, welcomes to Study Point Online Education Channel. मैं अजीम ज़फ़र। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे और प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक इससे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, a grocer purchased 20 kg of rice at the rate of 15 rupees per kg and 30 kg of the rice at the rate of 13 rupees per kg. At what price per kg should he sell the mixture to earn 33 1/3% profit on the cost price? उसने दो वैरायटी के राइस परचेज किए। 20 kg राइस 15 रुपीज़ पर केजी में और 30 kg राइस 30 kg राइस 13 रुपीज़ पर केजी में, और सबको मिक्स करके उसने 33 and 1/3% प्रॉफिट पर उनको सेल करना है। तो वो किस रेट में सेल करेगा? तो यहाँ पर दो क्वांटिटी हैं, 20 kg और 30 kg। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चंस हो तो जो हमारी क्वांटिटी है उसका हम रेशियो निकाल लें। भाई अगर मान लो 20 kg है, 30 kg है, तो अगर वो 2 kg या 3 kg या 5 kg 6 kg अगर भी ला रहा है, उसको मिक्स कर रहा है, तो सेम रेट में ही ला रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो होगा हमारे पास, क्वांटिटी का रेशियो हुआ 2:3। अब सपोज उसने 2 kg राइस 15 रुपीज़ पर केजी में ख़रीदे हैं, तो CP हो जाएगा हमारे पास 2 × 15 प्लस 3 kg राइस 13 रुपीज़ पर केजी में ख़रीदे हैं, तो 3 × 13। पहले हमने क्या किया, इसका रेशियो निकाल लिया। हमारे पास रेशियो आया 2:3। अब हम ये देखें कि सपोज़ उसने 2 kg राइस 15 रुपीज़ पर केजी में ख़रीदे हैं और 3 kg राइस 13 रुपीज़ पर केजी में ख़रीदे हैं, तो टोटल उसने कितने ख़रीदे हैं? 30 प्लस 13 3 39, 69 रुपीज़ के उसने 5 kg राइस ख़रीदे हैं। 2 kg ये हुए और 5 kg ये हुए। टू kg और 3 kg राइस उसने 69 रुपीज़ के ख़रीदे हैं, क्योंकि पहला जो 20 kg जो राइस है उसने 15 रुपीज़ पर केजी, 20 का रेशियो बना 2। 13 kg राइस है वो 13 रुपीज़ पर केजी, तो 30 का रेशियो बना 3। और हमारे पास टोटल राइस हो गया 5 kg, तो 2 × 15 3 × 13 हमारे पास कितना आया? 69 रुपीज़ का उसने 5 kg ख़रीदा है। तो 1 kg उसने कितने का ख़रीदा होगा? 69/5 रुपीज़। अब आपसे कहा है कि उसको 33 1/3% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने का सेल करे? 33 1/3 की फ्रैक्शन बनेगी 1/3, यानी अगर 1 kg का CP3 है, प्रॉफिट इसको 1 चाहिए, तो कितने का सेल करना होगा? 4 का सेल करना होगा। 33 1/3 के सपोज अगर उसने 3 रुपीज़ का ख़रीदा है, उसको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए,
तो उसको 4 रुपीज़ का सेल करना होगा। और यहाँ पर उसने पर केजी ख़रीदा है कितने का, 69/5 का, तो 1 की वैल्यू हो गई 69/5 इंटू 3, 69/15। हमें निकालना है एसपी। तो एसपी कितना होगा 4, तो एसपी हो जाएगा 69/15 इंटू 4। 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, पॉइंट लाएंगे, 15 6 ज़ा 90, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 टू 18 रुपीज़ 40 पैसे पर केजी उसको सेल करना होगा। 18 रुपीज़ 4 पैसे पर केजी उसको सेल करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट का रेशियो नहीं निकालना है, ये याद रखें। हमारे पास जो क्वांटिटी है उसका हमने रेशियो निकाल लिया। हमारे पास 2 kg राइस है, 2 kg राइस से 15 रुपीज़ पर केजी, 3 kg राइस हो गए 13 रुपीज़ पर केजी। टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 5 kg का 69, तो 1 kg का हो जाएगा 69/5। अब उसको प्रॉफिट चाहिए 33 1/3% का, तो 33 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3, यानी अगर उसने 3 रुपीज़ का कॉस्ट किया है तो उसको 4 रुपीज़ का सेल करना होगा। और हमारा कॉस्ट प्राइस है 69/5, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 69/5 इंटू 3 यानी 15, और एसपी हमें निकालना है, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रेट आ गया 18 रुपीज़ 40 पैसे पर केजी उसको सेल करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम यही क्वेश्चन है। A grocer purchased 80 kg of sugar at 13.50 rupees per kg and mixed it with 120 kg sugar at the rate of 16 rupees per kg. At what rate should be sell the mixture to gain 16%? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। 2 टाइप्स की शुगर हैं। पहला है आपके पास दो क्वांटिटी हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। पहली आपके पास 80 kg, दूसरा है आपके पास 120 kg। रेशियो फाइंड करेंगे तो रेशियो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। आपके पास रेशियो आया 2:3। अब ये उसने ख़रीदा है 13.50 के रेट से, तो ये उसने ख़रीदा है 13.50, कितने का ख़रीदा होगा 27 का। ये उसने ख़रीदा है 16 रुपीज़ पर केजी के रेट से, तो ये कितने ख़रीदा होगा 48 का। टोटल जो 5 kg है वो कितने का ख़रीदा होगा भाई, 2 kg ये हुआ, 3 kg ये हुआ, तो टोटल 5 kg का जो रेट हो गया CP हुआ वो कितना हुआ 8 7 15, 4 2 6 1 7 75। और हम बात करें 1 kg की, तो 1 kg का CP हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे 15 5 ज़ा 75। अगर हम 1 kg मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो 1 kg मिक्सचर, ये सब क्या चल रहा है हमारा CP चल रहा है। 1 kg मिक्सचर उसने 15 रुपीज़ का ख़रीदा होगा, पूरा मिक्सचर कर दिया है। अब आपसे कहा है कि उसको प्रॉफिट चाहिए, कितना चाहिए 16% चाहिए, तो प्रॉफिट है 16%, और 16% की फ्रैक्शन हो जाएगी 4/25। 16/100, 4 4 ज़ा 16, 25 4 ज़ा 100। ये आपका CP हुआ, ये प्रॉफिट है, और सेल करना है हमें 29 का 1 kg। तो हमारा 15 किसके इक्वल आया 25 के, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी
सॉरी, हमारा 25 किसके इक्वल है, 15 के, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 15/25। और कितना निकालना हमें, हमारे पास SP हो जाएगा 15/25 इंटू 29। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 87/15, सॉरी 5 5 1 ज़ा 5, कितना रहा 3 हो गया 37, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 17.40 रुपीज़ पर केजी उसको सेल करना होगा। बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन इसीलिए कराए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमें क्वांटिटी दे रखी हैं तो पहले हम उनका रेशियो निकालें और रेशियो निकालने के बाद हम उनका रेट इजीली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A cells are tubed to B at a profit of 20%, अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। And B sells it to C at a profit of 25%. If C pays 225 rupees for it, what did A pay for it? देखिए 3 पर्सन हैं, एक पर्सन A है, एक पर्सन B है, एक पर्सन C है। A ने B को सेल किया, B ने C को सेल किया और C ने जो उसको ख़रीदा है यानी C का जो CP है वो 225 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A का SP होगा वो B का CP होगा, जो A का SP होगा वो B का CP होगा। भाई A ने सेल किया है, B ने ख़रीदा है। A ने अगर 100 का सेल किया है तो B ने उसको 100 का ख़रीदा है। तो A का जो SP होगा, A का जो सेलिंग प्राइस होगा, A का जो सेलिंग प्राइस होगा वो B के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा और B का जो सेलिंग प्राइस होगा, B का जो सेलिंग प्राइस होगा वो A के सेलिंग कॉस्ट प्राइस के, सॉरी C के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा, C के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा और C ने उसको 225 रुपीज़ का ख़रीदा है तो A ने कितने का ख़रीदा होगा। A डिड पे फॉर इट, यानी हमें फाइंड करना है A का CP। हमें क्या फाइंड करना है, A का CP। चलिए स्टार्ट करते हैं। A sales a tube to B at a profit of 20%। इसको आप फ्रैक्शन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए A ने वो 100 रुपीज़ का परचेज़ किया तो ये 100 A का CP हुआ और इसने 25% प्रॉफिट पर, यानी 100 का 25 हो गया, सॉरी 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर B को सेल कर दिया। अब B ने कितने का ख़रीदा होगा, ये 120 रुपीज़ का B ने ख़रीदा होगा। तो A का तो सेलिंग प्राइस हो गया, B का 120 कॉस्ट प्राइस हो गया। अब B ने 25% प्रॉफिट पर C को सेल किया और 120 का 25% हुआ 30, तो इसने सेल किया होगा C को कितने का, 150 का, और ये C का क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हो गया। ये C का क्या आया,
कॉस्ट प्राइस आया और सी का कॉस्ट प्राइस है 225, यानी 150 आपका इक्वल होगा 225 के, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 225 अपॉन 150। 25 6 159, 3 3 9, 3 2 6, कितना आया 3/2। हमें फाइंड करना है ए का कॉस्ट प्राइस, और ए का कॉस्ट प्राइस हम लेकर चले थे 100, तो सीपी ऑफ ए कितना होगा 3/2 इंटू 100, 2 से 100 को डिवाइड किया 50 और आपके पास आंसर होगा 150। तो ए ने 150 रुपीज़ का उसको परचेज किया होगा, 25% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट लेकर फिर बी को पर सेल किया, और बी ने 25% लेकर फिर सी को सेल किया, यानी बी का सेलिंग प्राइस सी का कॉस्ट प्राइस सेम होगा, ए का सेलिंग प्राइस बी का कॉस्ट प्राइस सेम होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में मालूम किए जाते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। द लॉस परसेंट इन दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन में टोटल कितना लॉस हुआ है। आपसे कहा है 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे ही लिख दीजिए, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स। तो हम इसको ऐसे ही लगा दें तो हमारे पास एसपी हो गया 20 और सीपी हुआ 25। सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कहा है हमने वैसे ही लिख दिया। हमसे कहा है कि सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स यानी सीपी ऑफ 20 इक्वल है एसपी ऑफ 25 के, तो हमने सेम वैसे ही लिख दिया। अब ये इक्वल है तो सीपी आपका 25 हुआ, एसपी आपका 20 हुआ, तो क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि सीपी 25 है एसपी 20 है, इसलिए लॉस होगा। और लॉस कितना हुआ, 5 का हुआ। और हमें चाहिए लॉस परसेंट। लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे इसके। 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है 25 रुपीज़ में, तो 100 में कितना 1/5, और 1/5 फ्रैक्शन होती है 20% की। आपका आंसर हुआ 20%। 1/5 फ्रैक्शन बनी 20%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, सीधा सीधा जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा है आपको वैसे ही लिखना है, और दोनों को फिर आपको इक्वल करना है कि सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स। आपने इक्वल किया, यहाँ लॉस हुआ लॉस, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है ये, और ऐसे भी लिखा आता है फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो लॉस और प्रॉफिट परसेंट इसमें सीधा सीधा दे रखा है। तो हमारे पास जहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, लॉस होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, प्रॉफिट होता है। लास्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है कि हमें लॉस कब होता है, हमें प्रॉफिट कब होता है। जब सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है तो लॉस होता है, और एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है तब प्रॉफिट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम यही है
फिर CP of 15 articles is the same of the selling price of 10 articles, the profit %. CP of 15 articles बिल्कुल सेम ऐसा ही है. SP of 10 articles, ज़्यादा करें इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं. तो आपके पास SP हो गया 3, CP हुआ 2. अब आपको मिला प्रॉफिट मिला 1 का, किस में मिला 2 में, इंटू 100, तो प्रॉफिट हो गया 50%. सीधा सीधा आप करिए, रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं. अगर रेशियो बनते हैं तो निकाल लीजिए कि भाई 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, SP हुआ 3, CP कितना हो गया 2. क्या होगा प्रॉफिट कितने का 1 का, किस पर 2 पर, तो 100%, सॉरी 50%. चलिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स. अब ये आपको अपने आप करना है, खुद से ट्राई करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो 5:3. इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट 5,500 more than television set, then the price of the refrigerator. एक रेफ्रिजरेटर है और एक है टेलीविज़न यानी टीवी. इनका रेशियो है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 3. वैसे ये प्रॉफिट लॉस में तो नहीं आता क्वेश्चन. चलिए, इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट 5,500 रुपीज़ मोर. यहाँ पर आप देखें रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है 5 यूनिट, टीवी की कॉस्ट है 3 यूनिट. कितनी मोर है, 2 यूनिट मोर है. वहाँ कितनी मोर है, 5,500 रुपीज़ मोर है. तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5,500 अपॉन 2. 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0. आपको निकालनी है रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट, सॉरी टेलीविज़न की कॉस्ट. तो टेलीविज़न की कॉस्ट हो जाएगी 2750 इंटू 3. द प्राइस, सॉरी रेफ्रिजरेटर. तो आपको रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट निकालनी है और रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है हमारे पास 5 यूनिट. 1 यूनिट की कॉस्ट है 2750, 500, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 2 37, 5 2 ज़ा 10, 3 13. तो आपके पास रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट आई 13,750 रुपीज़. आपसे कहा था कि रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट टेलीविज़न की कॉस्ट से 5,500 रुपीज़ मोर है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अमन गेन्स 20% by selling an article for a certain price. If he sells it at double the price, the percentage of the profit will be. आपसे कहा है कि पहले कोई भी एक आर्टिकल है, मान लीजिए ये एक आर्टिकल है, पहले हमने इसको किसी रेट पर सेल किया और हमें 20% का प्रॉफिट हुआ. इसके बाद उसने डबल रेट पर सेल किया. डबल रेट पर सेल करने पर उसको कितने % का प्रॉफिट होगा. अगर वो डबल रेट पर सेल करता है तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस इसका कांस्टेंट है. मैंने पहले मान लीजिए ये पेन मैंने 50 रुपीज़ का ख़रीदा था, मैं इसको 60 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ. फिर बाद में मैंने इसको 120 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो मेरा क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट % बढ़ेगा. कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना. कॉस्ट प्राइस तो पहले भी मैं 50 का लाया था, अब भी मेरा 50 है. जब मैं 60 का सेल कर रहा था तब भी 50 था
और डबल रेट में सेल कर रहा हूँ तब भी 50 है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस को डबल किया गया है, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, प्रॉफिट परसेंट है 20%, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। हम बात करते हैं कि साहब अगर इसका CP 5 होगा, इसका प्रॉफिट 1 होगा, तो SP होगा 6। अब उसने कहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, लो जी सेलिंग प्राइस को डबल कर दो, तो अब कितना हुआ, 12 हो गया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 12 रुपीज़ मिल रहे हैं, किस पर मिल रहे हैं, 5 पर मिल रहे हैं, इंटू 100। सॉरी, सेलिंग प्राइस हमने डबल किया है, सेलिंग प्राइस हमने डबल किया है। उसने कहा है ना, इफ द सेल्स इज डबल, सेलिंग प्राइस अगर 6 है, उसने फिर डबल कर दिया, तो अब सेलिंग प्राइस हो गया कितना, सेलिंग प्राइस हो गया 12, कॉस्ट प्राइस था हमारा 5, तो अब हमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा 7 रुपीज़ का। कितने का प्रॉफिट होगा, 7 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब पहले वो अगर 5 रुपीज़ की परचेस की थी, 20% वो प्रॉफिट ले रहा था, तो उसने सेल की कितने की, 6 रुपीज़ किया। उसने कहा कि सेलिंग प्राइस डबल, तो 6 का डबल हुआ 12, तो सेलिंग प्राइस हो गया 12, कॉस्ट प्राइस आपका रह गया 5, तो आपको प्रॉफिट हुआ 7 का। और प्रॉफिट परसेंट अब न्यू प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 7 का, प्रॉफिट हुआ किस में, 5 में, तो 1/5 की फ्रैक्शन होती है वैसे 20, आप सीधा सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 140%। जब सेलिंग प्राइस डबल होगा तो 140%। यही अगर आपसे कह दे कि सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स हो जाता है, सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स हो जाता है, इस क्वेश्चन से अलग हटके हम बात करें कि भाई अगर 20% का प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स हो जाता है, तो 3 टाइम्स हुआ तो कितना हुआ, 18, अब प्रॉफिट कितने का होगा उसको, 13 का, तो 13 की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20, तो कितना होगा, 260%। जितना भी हो रहा है 100 + 100 + 3 × 20%, 100 + 2 × 20%। अगर ये 4 टाइम्स है तो 100 + 100 + 100 300 + 20 × 40, 20 × 4, ठीक है, 380%। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन परचेज अ बेड शीट 450 rupees and sold it at a gain of 10% calculated on the selling price. The selling price of the bed sheet was. यहाँ एक चीज़ बहुत काम की है, ये इस पर ध्यान दीजिए। Gain of 10% calculated on the selling price. आपसे कहा है कि गेन होता है, उसको 10% का गेन होता है, वो किस पे होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस पर। किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर। और एक्चुअल गेन और लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा जो हमारा गेन और लॉस परसेंट रहता है वो कॉस्ट प्राइस पर रहता है, बट यहाँ क्वेश्चन में हमसे कहा है
कि उसको गेन हो रहा है, जो गेन किया है वो उसने किया है सेलिंग प्राइस पर, और उसी को आपको सेलिंग प्राइस भी बताना है। तो जैसे हमारे पास जो एक्चुअल गेन परसेंट होता था, हम लिखते थे भाई 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस होता था तो हम ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती थी, ये हमारा प्रॉफिट होता था। अब बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस हो जाएंगे। क्या होगा कि भाई उसने कहा है 10% ऑन SP, 10% ऑन SP। तो अब ओरिजिनल वैल्यू है आपकी सेलिंग प्राइस। अब ओरिजिनल वैल्यू आपको मिली सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या निकालना होगा, किस पे कैलकुलेट किया गया है प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया गया है, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो नई चीज़ बस क्वेश्चन में यही है कि प्रॉफिट है 10% ऑन सेलिंग प्राइस, 10% ऑन सेलिंग प्राइस। अगर हम बात करें इसकी फ्रैक्शन की तो बना 1/10। अब ये किस पर हुआ है? सेलिंग प्राइस पर हुआ। तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू ली होगी वो क्या ली होगी? सेलिंग प्राइस ली होगी। प्रॉफिट हुआ आपका 1, और इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया, कितना होगा? कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, कितना? 9 का हुआ होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 10% प्रॉफिट ऑन SP। अब 10% प्रॉफिट ऑन SP है, तो आपको क्या करना है? आपने क्या कहा कि 1/10 हुआ, हमारा SP 10 है, प्रॉफिट हुआ हमें 1, तो CP कम होगा। CP कम होगा तो 10 - 1 9 होगा। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है CP। आपका 9 CP है, किसके इक्वल है? 450 के। तो 1 की वैल्यू हो गई 9 × 5 = 45, 50 रुपीज़। और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपका 10, तो 50 × 10 कितना हुआ? 500 रुपीज़। 50 × 10 500 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस हो गया। यहीं पर कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपसे कहा जाता है कि किसी आर्टिकल को सेल करने पर, किसी आर्टिकल को सेल करने पर 10% का प्रॉफिट होता है ऑन SP। कोई भी आर्टिकल है उसको सेल किया, किस पर? इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। आपसे कहा कि भाई एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को सेल किया, किस पर किया? 10% प्रॉफिट ऑन SP। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? आपको निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, और ये है आपका प्रॉफिट परसेंट। किस पर है? ये प्रॉफिट परसेंट है ऑन SP पर, और एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होता है ऑन CP पर, यानी आपके कॉस्ट प्राइस पर। तो आपका यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया वो कितना निकला? हमने 9 निकाला। तो अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा कि प्रॉफिट अपॉन CP × 100, 11 1/9%। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमारा होगा 11 1/9%। यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है, अक्सर मालूम कर लिया जाता है कि किसी आर्टिकल को सेल करने पर 10%, 20%, A to Z कुछ भी है, X% सपोज कि इतने का ऑन SP पर प्रॉफिट होता है, तो CP पर क्या होगा? तो हमारा जो या एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? और एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमारा आता है CP पर, ये याद रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ पर्सन बाइज सम पेंसिल्स एट
for R rupees and sells them at 3 for R rupees, he gain percent will be. आपसे कहा है कि एक पर्सन ने कुछ पेंसिल्स 1 रुपीज़ की 5 के रेट से ख़रीदी और 3 पेंसिल्स 1 रुपीज़ के रेट से सेल कर दी, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये मालूम नहीं है कि उसने नंबर ऑफ़ पेंसिल्स कितनी ख़रीदी हैं। हाँ, ये मालूम है कि भाई उसने जितनी पेंसिल ख़रीदी हैं उसने इतनी ही पेंसिल सेल की हैं। ख़रीदी अलग रेट में है, सेल अलग रेट में की हैं। ख़रीदी हुई पेंसिल अलग रेट की हैं, सेल की हुई पेंसिल्स अलग रेट में हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ पेंसिल्स दोनों जगह सेम हैं। जितनी पेंसिल वो ख़रीद के लाया इतनी ही पेंसिल उसने सेल कर दी, तो उसको अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई कितनी पेंसिल ख़रीदी उसने 5, कितनी पेंसिल ख़रीदी उसने 3। कितनी पेंसिल सेल की उसने 3। 5 पेंसिल 1 रुपीज़ के रेट में उसने ख़रीदी हैं, 3 पेंसिल उसने 1 रुपीज़ के रेट में सेल कर दी हैं। तो एक हम ऐसा नंबर ले लें इसको इजी करने के लिए जो 5 से भी कैंसिल हो जाए और 3 से भी कैंसिल हो जाए, 5 की टेबल में भी आ जाए, 3 की टेबल में भी आ जाए, और ऐसा नंबर होता हमारा एलसीएम। और हमने ले लिया कि टोटल पेंसिल, दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका एलसीएम कितना होगा 15 है। तो सीधा सा है कि सीपी ऑफ 5 पेंसिल कितने की हैं 1 रुपीज़ की हैं। इसको अगर हम 15 करें 5 को तो कितने से मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो ये कितने की होंगी 3 रुपीज़ की होंगी। और एसपी ऑफ 3 पेंसिल कितने की हैं, ये भी 1 रुपीज़ की हैं। 3 को 15 करना तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इधर भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। बस क्वेश्चन हो गया। अब उसने 3 रुपीज़ की ख़रीदी थी और 5 रुपीज़ की सेल कर दी, तो उसको प्रॉफिट हो गया 2 रुपीज़ का। 15 पेंसिल से ही हमने देख लिया, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ 3 पर हुआ, और 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33, 1/3 तो 2/3 की हो जाएगी 66, 2/3%। तो प्रॉफिट हो गया उसका 66, 2/3%। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा है कि सीपी ऑफ 5 पेंसिल्स, यानी 5 पेंसिल का सीपी है 1 रुपीज़ और 3 पेंसिल का भी सीपी है 1 रुपीज़। तो पहले आर्टिकल ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। नंबर ऑफ पहले आर्टिकल और सीपी इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका सीपी बन जाएगा 5। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा सीपी 3। सेम वही प्रॉफिट 2। पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स का सीपी में मल्टीप्लाई एसपी में मल्टीप्लाई कीजिए तो एसपी बनेगा, सीपी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी बनेगा, और आपका ये प्रॉफिट और लॉस सीधा सीधा हो जाएगा। यानी 5 1 5,
फाइव, 3 × 1 = 3, तो 5 रुपीज़ का उसके पास सेलिंग प्राइस आया और 3 रुपीज़ का उसके पास कॉस्ट प्राइस आया। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके सामने हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है, ये एलसीएम लेके सॉल्व किया है, ये जेन्युइन है, इसमें आप कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते, कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले एसपी लें या सीपी लें, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी कि पहले नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स और एसपी की मल्टीप्लाई एसपी होगी और बाद के नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स और सीपी की मल्टीप्लाई सीपी होगी। 100 oranges are bought 350 rupees and sold at a rate of 40 rupees per dozen. The percentage of the profit or loss is, आपसे कहा है कि 100 ऑरेंजेस हैं, वो 350 रुपीज़ के परचेस किए गए एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर डज़न, 48 रुपीज़ पर डज़न, 48 रुपीज़ पर डज़न के रेट से सेल कर दिए गए। यानी सीपी है, कितने ऑरेंजेस हैं, 100 ऑरेंजेस हैं, 100 ऑरेंजेस का सीपी है 100 ऑरेंजेस का सीपी है 350। और इनको सेल किया गया है 100 ऑरेंजेस को 48 रुपये, सॉरी पर डज़न, यानी 12 ऑरेंजेस को सेल किया गया है 48 रुपीज़ में। तो 12 ऑरेंजेस का एसपी है 48 रुपीज़, ये एसपी हुआ। तो 1 ऑरेंज का कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़। टोटल ऑरेंज कितने हैं हमारे पास, 100, तो 100 ऑरेंजेस का कितना हो जाएगा, 400। तो बहुत इजी निकला, कोई भी नई चीज़ नहीं थी इसमें, तो सिंपल है, अपने आप से भी कर सकते हैं। 100 ऑरेंजेस का 300 रुपीज़ है, उसने 48 रुपीज़ पर डज़न के रेट से, डज़न में कितने होते हैं, 12, तो एक ऑरेंज उसने 4 रुपीज़ का सेल किया हुआ, तो 100 400 का, और प्रॉफिट हो गया उसको 50 का, किस पर हुआ, 350 पर इंटू 100। 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 2/7%। 1/7 14 2/7%। 1/7 की जो परसेंटेज बनेगी वो 14 2/7%। चलिए, कोई भी नई चीज़ नहीं थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 10 for 25 रुपीज़ and sold at the rate of 9 for 25 rupees. The profit is, देखिए पहले है CP, सॉरी 10 ऑरेंजेस हैं 25 रुपीज़ के उसने परचेज़ किए हैं और 9 ऑरेंजेस उसने सेल किए हैं, ये है हमारा CP, ये हुआ SP। 9 ऑरेंजेस उसने परचेज़ किए हैं 25 रुपीज़ के। आपको बताया था कि पहले नंबर और बाद का SP, ये आपका बन जाएगा SP, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस आया 250। पहले नंबर और कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया 225। प्रॉफिट हुआ कितने का, 25 का, किस पर होगा, 225 पर। 1/9 और 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 1/9%। 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 1/9%। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person bought some article at the rate of 5 rupees, rate of 5 per rupee, 5
per rupees and same number of the rate at the rate of 4 per rupees, the mixed both the types and sold at a rate of 9 for 2 rupees. In this business, he suffered a loss of 3 rupees. The total number of articles bought by him was. टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको फाइंड करने हैं। पहले से कुछ अलग है, उसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए होते थे, सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल्स के इतने आर्टिकल्स इतने रेट से ख़रीदे, इतने आर्टिकल्स इतने रेट से सेल कर दिए। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 5 रुपीज़ पहले उसने कुछ आर्टिकल्स हैं 1 रुपीज़ में 5 ख़रीदे, फिर आगे गया फिर सेम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, यानी जितने आर्टिकल्स उसने यहाँ परचेज़ किए इतने यहाँ किए। मान लीजिए उसने एक आर्टिकल्स यहाँ ख़रीदा तो एक आर्टिकल्स यहाँ ख़रीदा, फिर उसने 2 आर्टिकल्स 9 रुपीज़ के एट द रेट ऑफ 9 for 2 रुपीज़, यानी 9 आर्टिकल्स 2 रुपीज़ के रेट से उसने सेल कर दिए। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितने का लॉस हुआ? उसको लॉस हुआ है 3 रुपीज़ का। तो आपको ये बताना है कि उससे ने कितने आर्टिकल्स ख़रीदे थे। तो बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं 5, 4 एंड 9। अगर हम बात करें 5, 4 एंड 9 की, तो ऐसे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स ले लें जो 5 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो। तो मुझे तो लगता नहीं कि तीनों किसी से डिवाइड होंगे। तो एलसीएम अगर हम ले लें तो एलसीएम हो गया 5, 4, 9 120, यानी 120 ऐसा नंबर है 180 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो 5 आर्टिकल्स का सीपी है 1 रुपीज़। हम बात कर रहे हैं 180 आर्टिकल्स की। तो 5 कैंसिल हुआ, कितने से मल्टीप्लाई करें? 4 9 से 36 से। तो 36 इंटू 5 ये हमारे पास हुआ 180, और हमने 36 से यहाँ मल्टीप्लाई करी तो 36 से यहाँ पर हमारे पास 180 आर्टिकल्स का सीपी आ गया 36। आगे फिर वो और चला और उसने सेम नंबर, यानी जितने आर्टिकल्स यहाँ ख़रीदे थे, कितने 180 उसने यहाँ ख़रीदे, तो 180 उसने यहाँ पर ही ख़रीदे हैं। और किस रेट में ख़रीदे उसने? 4 आर्टिकल्स 1 रुपीज़ के रेट से ख़रीदे हैं। तो 180 आर्टिकल्स कितने रेट से ख़रीदेगा? 5 9 45। तो 45 आर्टिकल्स किस रेट में ख़रीदेगा? 1 इंटू 45 यानी 45। 180 आर्टिकल्स उसने 45 रुपीज़ के ख़रीदे। ये टोटल जो हमारे पास आया, टोटल हमारे पास हुआ कितना? 5 6 1 81, यानी 81 रुपीज़ के उसने 180 आर्टिकल्स ये परचेज़ किए, 180 आर्टिकल्स ये परचेज़ किए। नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स 360 हो गए, 360 आर्टिकल्स उसने परचेज़ किए। अब उसने जो सेल किए हैं, यानी एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 2 रुपीज़ है, और उसने परचेज़ किए 180। तो इसको 180 करना है, कितने से मल्टीप्लाई करें? 180 180 360। इसको हमें 360 बनाना है क्योंकि 360 आर्टिकल्स उसने ख़रीदे हैं। पहले उसने 180 आर्टिकल्स ख़रीदे सपोज़, फिर उसने 180 आर्टिकल्स ख़रीदे, तो 360 आर्टिकल्स उसने ख़रीदे हैं। कितने से मल्टीप्लाई किया हमने? 40 से। तो 40 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 40 इंटू 2 80 रुपीज़ के उसने सेल करे। उसने 9 रुपीज़ के 9 आर्टिकल्स 2 रुपीज़ के रेट से सेल किए हैं। टोटल हमने 360 आर्टिकल्स ख़रीदे हैं। ये 360 आर्टिकल्स हो गए। 360 आर्टिकल्स 181 रुपीज़ के ख़रीदे हैं,
और 360 आर्टिकल्स उसने 80 रुपीज़ के सेल कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है उसको, 1 रुपीज़ का। अब आपसे कहा है कि भाई इसको लॉस तो 3 रुपीज़ का हुआ है और हमारे पास लॉस आ रहा 1, कितने आर्टिकल्स में, 360 आर्टिकल्स में लॉस है 1 रुपीज़ का। तो 3 रुपीज़ का लॉस कितने आर्टिकल्स में होगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास हो जाएंगे 360 इंटू 3, 1080 आर्टिकल्स उसने ख़रीदे होंगे। 1080 आर्टिकल्स उसने ख़रीदे होंगे। पहले उसने 180 आर्टिकल्स ख़रीदे, फिर उसने 180 आर्टिकल्स ख़रीदे, टोटल 360 आर्टिकल्स ख़रीदे। 360 आर्टिकल्स उसने 81 रुपीज़ के ख़रीदे, फिर उसने उनको सेल कर दिया 9 आर्टिकल्स 2 रुपीज़ में, तो 360 आर्टिकल्स उसने 80 रुपीज़ के सेल किए, तो टोटल उसको लॉस हुआ 1 रुपीज़ का। कितने आर्टिकल्स पर हुआ, 360 आर्टिकल्स पर, और 3 रुपीज़ का लॉस होगा 360 इंटू 3, 1080 रुपीज़ का उसको लॉस, सॉरी 1080 आर्टिकल्स उसने ख़रीदे होंगे तो उसको लॉस हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम, कुछ ऐसा ही है, सेम सा। आपसे कहा है अ मैन परचेज्ड सम एग्स एट द रेट 3, 4, 5 रुपीज़ एंड सोल्ड दैम 5 for 12 रुपीज़, thus he gained 143 rupees in all. The number of eggs he bought is, number of eggs उसने कितने परचेज किए होंगे। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, सेल किए 10 ही गेन 1, सॉरी, अ मैन परचेज्ड सम एग्स फॉर 3 रुपीज़ एंड 5 एंड सोल्ड। अच्छा, चलिए तो आर्टिकल्स है हमारे पास 3 एंड 5, तो एलसीएम हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम ले लें, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स वही हो गए, कितने हो गए साहब, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए 15। अब उसने 3 आर्टिकल्स 5 रुपीज़ के रेट से ख़रीदे हैं, 15 आर्टिकल्स 25 रुपीज़ के ख़रीद लिए, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, और 5 आर्टिकल्स उसने 12 रुपीज़ के रेट में सेल किए हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 12 3 ज़ा 36, तो 15 आर्टिकल्स उसने 36 के रेट से 36 में सेल कर दिए होंगे, उसको प्रॉफिट हुआ 11 का, और यहाँ हो रहा 143 का। तो 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, कितना आर्टिकल्स कितने का प्रॉफिट हुआ, 13 का, कितने पर, 15 पर, तो 143, 15 3 ज़ा 45, सॉरी कितने का हो गया, 45 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। चलिए देखते हैं 3 आर्टिकल्स का हमारे पास सीपी है 5 रुपीज़। अगर हम बात करें सीपी, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने लिए, 15 लिए, तो 3 इंटू 5, 5 इंटू 5, हमारे पास सीपी हो गया 25। कितने आर्टिकल्स का, 15 आर्टिकल्स का। और 5 एग्स उसने सेल किए हैं 12 रुपीज़ के, तो 5 को अगर 15 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 उसने सेल किए होंगे 12 इंटू 3, 36 के। ये था आपका सीपी, ये हुआ आपका एसपी, 11 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 36 माइनस 25, 11, वहाँ प्रॉफिट हो रहा है 143 का, तो 1 की वैल्यू हो गई 143 अपॉन 11, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, तो 15 आर्टिकल्स पर उसको 13 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो
तो टोटल आर्टिकल्स या टोटल एग कितने हो जाएंगे 13 इंटू 15, 13 5 ज़ा 65, 195। कितने आर्टिकल्स थे उसके पास 195 आर्टिकल्स थे। पहले से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। By selling 30 meters of cloth, a person gains the cost price of 11 meters. Find his gain percent. उसने 33 मीटर क्लॉथ को सेल किया और उसको कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल उसको प्रॉफिट हुआ। तो आपसे कहा है कि भाई उसका गेन परसेंट कितना था। चलिए हमें चाहिए सीपी ऑफ 1 मीटर। कितना ले लिया हमने 1 रुपीस ले लिया। तो आपको प्रॉफिट दे रखा कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपीस का हमने लिया 1, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स के इक्वल उसको गेन हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया उसको 11 इंटू 1 11 रुपीस का। और 33 मीटर्स सेल उसने कितना किया 33 मीटर। तो एसपी कितना हो गया 33। कॉस्ट प्राइस कितना होगा 22। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी 11 अपॉन 22 इंटू 100। सीपी हुआ बाय सेलिंग ऑफ 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ a person gain the cost price of 11 meters 33 सॉरी सीपी कितना हो गया 33 मीटर का सीपी भी कितना होगा 33 मीटर होगा। तो बस प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 11 अपॉन 33 इंटू 100 1/3 33 1/3%। 33 1/3%। A cloth merchant selling 33 meters of cloth obtain a profit of selling price of 11 meters of the cloth. The profit is। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में था उसमें जो परचेस कर रहा था वो कॉस्ट प्राइस था 11 मीटर्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल उसको प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर जो आपसे कह रहा है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल कह रहा है कि कितना हुआ है। A cloth merchant on selling 33 meters of cloth obtain a profit equal to the selling price of 11 meters of cloth। उसको 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के इक्वल उसको प्रॉफिट हुआ है। तो कितना हो जाएगा हम ले लें लेट एसपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना लिया हमने 1 रुपीस। तो प्रॉफिट कितना हो गया 11 रुपीस का। और कितना सेल किया उसने एसपी कितना हुआ 33 रुपीस। 33 मीटर उसने सेल किया है 1 मीटर का 1 रुपीस है तो 33 मीटर का 33 रुपीस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना होगा कॉस्ट प्राइस होगा 33 माइनस 11 कितना होगा 22। हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हुआ 11 सीपी 22 इंटू 100। 1/2 2 से डिवाइड किया तो 50%। उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 50% का प्रॉफिट होगा। ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस के साथ, पार्ट 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच।